हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बीएचडी 2024 के क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो कि इंग्लिश पैसेज का है। तो क्वेश्चन था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज वी आर डैश, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, रेडिकल, एरोगेंट, अनहैप्पी, फ्री थिंकर्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, फ्री थिंकर्स। हुज टीचिंग्स डिड द न्यू विवेकानंद ग्रुप generally follow, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण, लाला लाजपत राय। इसमें सी ऑप्शन सही है, रामकृष्ण। उसके बाद व्हाट रेट ऑफ कैरेक्टर डिड सुभाष चंद्र डिस्प्ले इन इंग्लैंड, इंटरेस्ट इन सोशल सर्विस, पब्लिक स्पिरिट एंड फियरलेसनेस, स्पिरिचुअलिटी, रेशियल हेट्रेड। तो यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन, पब्लिक स्पिरिट एंड फियरलेसनेस। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश डिड सुभाष व्यू हार्सली। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन ए, हाई हैंडेडनेस एंड रशियल एरोगेंस। ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इन सुभाष व्यू शुड इंडियंस हु गो अब्रॉड कंसिडर देमसेल्व्स। यहाँ पर सही होगा सी वाला ऑप्शन, अनऑफिशियल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी, स्लेवरी, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर फ्रीडम का जो एंटोनिम है वो होगा स्लेवरी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हिच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज के मीनिंग के साथ यहाँ पर सिमिलर वर्ड हमें ढूंढना है। यहाँ सही होगा डी ऑप्शन, ऑनर ऑप्शन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, द डॉग दैट बाइट्स सेल्डम बार्क्स, A gentleman has a dog to sell who wishes to go abroad. Uneasy lies the head that wears a crown. People who live in glass houses should not throw stones at others. तो यहाँ पर सही होगा 8 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन, ए जेंटलमैन हैज ए डॉग टू सेल हु विशेस टू गो अब्रॉड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, व्हाट ऑफुल वेदर। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है तो वो गलत है, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है तो वो भी गलत है, और एडवाइस के साथ आन हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा कि व्हाट ऑफुल वेदर। ठीक है, आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सही होगा कि ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज केन सुगार। तो केन सुगार को याद रखिएगा, बोलते हैं कि सुक्रोज। ठीक है, केन सुगार इज इक्वल टू सुक्रोज। तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 12 नंबर, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 नंबर का सही आंसर है ए ऑप्शन। आप लोग सुन करके थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर मैं टिक मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि बार बार इसको ओपन करो, फिर यहाँ से क्लिक करो, फिर इसको हटाओ, फिर यहाँ से क्रॉस करो, तो ये बार बार करने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि व्हाट इज ए पैट्रिमोनियल स्टेट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, कि ए स्टेट इज हुइच in which key political actors exploit the system in order to enrich themselves and their allies। ये होगा सही आंसर कि व्हाट इज ए पैट्रिमोनियल स्टेट, इसे कहते हैं पैट्रिमोनियल स्टेट। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा 13 का। उसके बाद 14 जो है कि आज पर द सुप्रीम कोर्ट हु और व्हिच इंस्टीट्यूशन रिटेन्स पावर टू स्क्रैप आर्टिकल 370। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो अभी भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का कौन सा कंट्री यहाँ पर मेंबर नहीं है। 16 का सही होगा बी ऑप्शन, इंडोनेशिया। ठीक है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, मालदीव्स भी है, इंडोनेशिया नहीं है यहाँ पर। तो 16 का बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनली रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन स्कूल्स। यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एजुकेशन कमीशन 1964-66। ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर में देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन टू ए क्लास अप्रोप्रिएट टू देयर एज। किसने प्रोवाइड किया था। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स किसने प्रोवाइड किया था कि जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें अगर वो स्कूल नहीं आया, अगर स्टार्टिंग से उसका एडमिशन नहीं हुआ है और बाद में हम किसी क्लास में उसे रखना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसके एज के हिसाब से हम उसे किसी क्लास में दाखिला दें। तो किसने प्रोवाइड किया था। 18 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, RCFCE 2009। ठीक है, RCFCE का फुल फॉर्म भी याद रखिए कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद 19 है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शाल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस। यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन, आर्टिकल 343। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट एजुकेशन कम्स अंडर डैश लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 20 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखिए कि पहले 16 है, शुरू से मैं बता रही हूँ कि पहले 16 है, उसके बाद 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर +2 हुआ, फिर 18 और 21 यहाँ पर प्लस हुआ 3, फिर 21 25 यहाँ पर +4 हुआ, तो 25 के साथ +5 होगा तो 30। ठीक है, डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो पहला आएगा 30, उसके बाद सभी में भी तो भी ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 में 3 प्लस होता है तो 10, 10 में 4 प्लस होके 14, 14 में 5 प्लस होता है तो 19, तो 19 में हम कितना जोड़ेंगे 6। ठीक है, 14 में हम 5 जोड़े थे तो 19 हुआ था, तो 19 में हम 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से सही है, 30 भी 25। उसके बाद है कि पॉइंटिंग टू ए लेडी ऑन द स्टेज देविका सेड सी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देविका। यहाँ पर देखिए कि ये एक लेडी है और इधर है देविका, तो ये बोली कि ये जो लेडी है ये सिस्टर है पहले, ठीक है, सन की, तो ये दोनों भाई बहन हुए। ठीक है, उसके बाद इधर आती है वाइफ। ठीक है, सी इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यहाँ पर आता है हस्बैंड। तो ये देविका बोलती है कि ये हस्बैंड मेरा है, तो फिर ये वाइफ जो हमने लिखे हैं ये वाइफ देविका है। अगर ये देविका है तो ये सन जो है देविका का सन है, और ये सिस्टर जो है इसका सिस्टर है, तो फिर ये देविका का डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हुआ कि हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू देविका, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, वो डॉटर है देविका की। फिर आता है कि जैक रन्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज फ्लैट, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 23 मीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। तो यहाँ पर हम करते हैं, अगर है फ्लैट, ठीक है, तो फ्लैट से पहले 10 मीटर साउथ आता है जैक, तो 10 मीटर वो आता है साउथ। ठीक है, साउथ से फिर वो टर्न लेफ्ट होता है, तो अगर वो इधर वो मुँह करके आता है तो उसका लेफ्ट आएगा
इधर, ठीक है। तो वो यहाँ से जाता है 23 मीटर। इसके बाद वो अगेन लेफ्ट को टर्न होता है तो वो ऊपर के इस तरफ जाएगा, यहाँ तक वो जाता है 40, ठीक है, 40। फिर वो राइट को जाता है, फिर वो राइट को जाता है यहाँ 5, ठीक है, 5। तो ये है उसका ऑफिस। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ तक ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ और ईस्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सही होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है बास्केटबॉल प्लेयर्स आर जनरली टॉल। तो जीवन इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, सो जीवन इज टॉल। ये कहना फॉल्स तो नहीं हो सकता क्योंकि बोला गया है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स आर जनरली टॉल, ठीक है। तो ट्रू भी कह सकते हैं, ट्रू ही कहेंगे, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कि 3 इंटू 4 दिया है 5 और 5 इंटू 12 दिया है 13। तो 8 इंटू 9 पूछा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 इंटू 4 5 कैसे हुआ है। पहले 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। ये कितना हुआ, 25। 25 का अगर हम रूट तो देखिए यहाँ पर कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, है ना। तो हो गया 5। उसके बाद देखिए कि 5 और 12 है, तो 5 का जो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो होगा 25। 12 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 144, तो ये हो गया 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, ठीक है। तो ये हो गया 13 आ गए। तो हम 8 का स्क्वायर लेंगे, कितना होगा, 64। 9 का लेंगे 81, तो ये हो गया 145। लेकिन आंसर ये नहीं है 145 का, हमें यहाँ 145 किसका स्क्वायर है, इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद बोला है कि ABCDEF आर ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम ए क्लब। ABCDEF, ठीक है। इतने लोग हैं। यहाँ पर 2 हाउसवाइफ हैं और एक लेक्चर है, फिर आर्किटेक्ट एक है और एक अकाउंटेंट है और एक लॉयर है। और इन्हीं में से 2 मैरिड कपुल हैं, ठीक है। तो लॉयर मैरिड टू डी, ठीक है, हु इज ए हाउसवाइफ। यहाँ पर डी हमें मिला हाउसवाइफ। नो लेडी इन द ग्रुप इज, अरे वो कट हो गया। तो हमें मिला कि डी जो है हाउसवाइफ है, ठीक है, डी हाउसवाइफ है। उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि कोई भी लेडी जो है आर्किटेक्ट या फिर अकाउंटेंट नहीं होगी। तो सी दिया गया है कि अकाउंटेंट है, ठीक है, सी हमें मिलता है अकाउंटेंट। इज मैरिड टू एफ हु इज ए लेक्चर, एफ हमें मिला लेक्चर। ए इज मैरिड टू डी, ए डी को, ए के साथ डी का मैरिज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का जो मैरिज हुआ था, डी का जो मैरिज हुआ था वो लॉयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि डी का ए के साथ मैरिज हुआ था तो ए यहाँ पर लॉयर है, हो गया। उसके बाद ई इज नॉट ए हाउसवाइफ, तो ई क्या है पूछा है। यहाँ पर लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गया, लेक्चरर हो गया, तो बचा है सिर्फ आर्किटेक्ट और हाउसवाइफ, ठीक है। क्योंकि 2 लोग हाउसवाइफ हो सकते हैं, तो एक यहाँ पर डी है तो एक और जो है हाउसवाइफ हो सकती है। और बचे हैं कौन कौन, बी और ई।
बी और ई में से कोई हाउसवाइफ होगा। तो अगर ई के बारे में पूछा है तो ई या तो हाउसवाइफ होगी या फिर आर्किटेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर हाउसवाइफ ऑप्शन में ही नहीं है, तो सही आंसर होगा बी। उसके बाद ऑल द parliamentarians whom the reporter interviewed told that they had voted as per their conscience. Therefore, probably all the parliamentarians voted as per their conscience. This argument is an example of. यहाँ पर सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, इंडक्टिव जनरलाइजेशन। नेक्स्ट 28 है कि which 4 bits can be joined together to form 2 words that have opposite meanings। तो 28 में सही होगा ए ऑप्शन 2579, ठीक है। 2579 जोड़ के हम देखते हैं कि 2 में है UCE और 7 का अगर 9 का अगर हम देखेंगे RED, तो ये हो गया रिड्यूस, ठीक है। 5 और 7 को अगर मिलाएंगे EXP और 7 है AND, तो रिड्यूस और एक्सपैंड, ठीक है, एक दूसरे के लिए ऑपोजिट मीनिंग्स देते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है 29 की फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर देखिएगा, ट्वेंटी नाइन का आप देखिए कि एच कौन से एच का जो नंबर है वो 8 है, ठीक है, 8 सीरियल में एच आता है, और B2, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, जो कि है P, हो गया। उसके बाद C देखिए, C का नंबर है 3 नंबर सीरियल में C आता है, और F होता है 6, ठीक है। तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो होगा 18, और 18 नंबर सीरियल में आता है R, हो गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ अगर हम E का जो E कौन से सीरियल में आता है 5, ओके, तो T आता है किसमें 20। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 5 के साथ गुना करेंगे तो 20 होगा 4, ठीक है। तो 4 सीरियल में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है D, 29 आंसर होगा C ऑप्शन और D आंसर, ठीक है। उसके बाद है एग्जामिनेशन का कोड दिया है और गवर्नमेंट का पूछा है। तो अगर गिनेंगे हम यहाँ पर तो एक तो एग्जामिनेशन में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने ही नंबर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो एक अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर, ये तो हमें पता चल रहा है थे, तो उधर से ही हम देख के यहाँ पर बना सकते हैं। जी का कुछ दिया नहीं है, ओ का हम ले सकते हैं 6, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम ओ को दिया है 6, तो गवर्नमेंट में हम ओ को लेंगे 6। यहाँ पर कुछ होगा 7 हो सकता है, सभी में 7 है। उसके बाद आप देखेंगे कि ई के लिए दिया है 5, तो यहाँ होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आर के बारे में नहीं है, एन के बारे में है। तो एन के बारे में कितना है अगर एग्जामिनेशन से ढूंढेंगे तो एन को मिला है 5, ठीक है, एन 5 है और वो भी 2 बार। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो 7 6, उसके बाद एक छोड़कर 5, ठीक है, ए हो सकता है, सी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट में 2 बार एन यूज हुआ है उसके लिए हमें 2 बार 5 चाहिए। गवर्नमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई का भी 5 है, एन का भी 5 है।
यहाँ पर गवर्नमेंट में ई और एन आसपास हैं, तो यहाँ पर 555 होना चाहिए, और 55 देखिए एक ही जगह है ए ऑप्शन में, तो सही हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। लर्निंग इज ए रिलेटिवली डैश चेंज इन बिहेवियर, ये परमानेंट होगा। डायरेक्ट यहाँ पर जो परिभाषा दी जाती है वही पूछा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, परमानेंट। Which of the following could not be considered as an activity in a constructive classroom? तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कौन सा एक एक्टिविटी नहीं हो सकता? सही आंसर मेमोराइजेशन होगा। वहाँ पर रटने को इतना प्रायोरिटी जो है नहीं दिया जाता। Which of the following is the most suitable place for education of children with special needs to promote equity and inclusion? तो जब भी इंक्लूजन की बात आए तो रेगुलर कॉमन स्कूल्स सही होता है, बी ऑप्शन सही होगा। Which of the following organizations works in the field of school education in India? इसमें सही होगा डी ऑप्शन, NCERT। According to NEP 2020, what is the name of the second stage in the 5+3+3+4 structure of education? 35 में कौन सा सही होगा? 35 सही होगा ए ऑप्शन, ठीक है, प्रिपैरेटरी। The role of teaching learning materials is to, यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन, प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द लर्निंग टास्क्स। उसके बाद है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग? तो लर्निंग बाय डूइंग ही सबसे बेस्ट होता है, बी ऑप्शन सही होगा। को करिकुलर एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट आज दे प्रोवाइड, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ए वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। Which of the following is not a domain in Bloom's taxonomy of educational objectives? तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर होता है ब्लूम के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल नाम का वैसा कुछ नहीं होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। Which of the following is not an aim of lifelong education? कौन सा एक एम नहीं है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का? तो 40 नंबर में आंसर होगा अवॉइडिंग स्कूलिंग, ए ऑप्शन। फिर आते हैं हिंदी के तरफ। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ किनका उल्लेख किया है? ये एक डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल निबंध ग्रंथावली ऐसा एक पुस्तक है, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी। तो उसमें लिखा है कि बी ऑप्शन जो है सही होगा, कि भाषा कवियों का, ठीक है। उसके बाद सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, इन पंक्ति के कवि हैं? सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यहाँ पर अमीर खुसरो। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संबंध में यह उक्ति है। यह किसकी उक्ति है? 43 सही होगा, डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये उक्ति है। उसके बाद मेल करना है तो डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पर बताती हूँ। 44 में ए ऑप्शन सही होगा। देखिए ए को बताया है 3, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद ये सबको पता ही होगा। उसके बाद बी का होगा 4 रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, फिर सी का 1 निम्बाकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, उसके बाद डी ऑप्शन 2 वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 44 में, ए ऑप्शन। फिर है 45 नंबर। तो 45 नंबर में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए का होगा 3 चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय जो है तो जलालुद्दीन सुर्खपोश, ठीक है। कादरी संप्रदाय जो है अब्दुल कादिर जिलानी, और नक्शबंदी संप्रदाय जो है ख्वाजा मोहम्मद वाकी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है 45 नंबर में। 46 देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे? तो 46 सही होगा, बी ऑप्शन, केशव दास।
फिर इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? 47 सही होगा डी ऑप्शन। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानने वाले विद्वान हैं, कौन है? 48 सही होगा सी ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मान रहे थे डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से कौन तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि नहीं है? 49 सही होगा ए ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। निम्न नाटककारों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो 50 में मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी कि पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर वृंदावन लाल वर्मा, उसके बाद कृष्ण बलदेव वैद्य। 51 उसके बाद हम देखेंगे 51 में कबीर के बीजक में रमैनियों की संख्या कितनी है? तो सही होगा 84, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 52 इनमें से कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है? उधो मोही ब्रज बिसरत नाही ये सूरदास की है। उधो मन नहीं 10-20 ये सूरदास की भी है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ठीक है, ये नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 52 में, ये मीरा की उक्ति है। ठीक है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये मीरा की उक्ति है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे ये सूरदास की उक्ति है। तो सी ऑप्शन सही होगा 52 नंबर। 53 में पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निराला की निम्न काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो 53 में सही होगा ए ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले परिमल, उसके बाद तुलसीदास, फिर कुकुरमुत्ता, फिर आराधना। परिमल का अगर प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो 1930, तुलसीदास का देखेंगे तो 1939, कुकुरमुत्ता का देखेंगे तो 1942, आराधना का देखेंगे तो 1953। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वो हारने को, मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। तो 54 में ये जो पंक्तियां हैं ये किस काव्य से संग्रहित हैं? 54 सही होगा बी ऑप्शन रश्मि रथी। रश्मि रथी का अगर आप सप्तम सर्ग देखेंगे तो ये पंक्तियां आपको मिलेंगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है रश्मि रथी। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह पंक्ति किसकी है? 55 सही होगा बी ऑप्शन अज्ञेय का है। ठीक है, आप देख लीजिएगा अज्ञेय की ये पंक्तियां हैं। उसके बाद 56 देखिए, इनमें से कौन सा पात्र गबन उपन्यास का नहीं है? तो 56 सही उत्तर है सी ऑप्शन। बाकी जल्पा, रतन, जोहरा ये सारे स्त्री पात्र हैं गबन उपन्यास में, और सी ऑप्शन जो है सुमन ये गबन उपन्यास का पात्र नहीं है। फिर आता है 57, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है? 57 में सही होगा ए ऑप्शन एक निज ट्रेजेडी। ये जो है कहानी संग्रह मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है, ये मृणाल पांडे द्वारा रचित है। चिंतामणि भागवान निबंध संग्रह के निबंधकार हैं, तो कौन है? यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का नहीं है? 59 सही होगा डी ऑप्शन वाद विवाद संवाद। ये जो है निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का नहीं है, ये नामवर सिंह का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अशोक के फूल को सबसे अधिक सम्मान किस संस्कृत कवि से प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कालिदास। उसके बाद हम 61 देखेंगे। अगर यहाँ से पासेज आप लोग यहाँ इससे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पासेज है पूरा। उसके बाद क्वेश्चन की इनमें से कौन जनसंचार का एक भौतिक उपकरण नहीं है? 61 सही होगा डी ऑप्शन सोशल मीडिया। उसके बाद 62 मौसम विज्ञान संबंधी अग्रिम जानकारी से क्या लाभ होता है? तो 62 पैसेज में से आप देखिएगा कि बी ऑप्शन सही है, जान माल के खतरे में कमी। इनमें से किसे आधुनिक यानी कि न्यू जनसंचार का हिस्सा नहीं माना जाता? 63 सही होगा सी ऑप्शन समाचार पत्र। फिल्में बनाने का नया डिजिटल माध्यम क्या है? 64 सही होगा ए ऑप्शन मोबाइल फ़ोन।
न्यू मीडिया के द्वारा किसका प्रचार संभव है? 65। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि इनमें से सभी। ठीक है, संगीत भी, संस्कृति भी, लोक कला भी, तो इनमें से सभी सही आंसर है डी ऑप्शन। सभी स्वर डैश होते हैं 66। तो यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन। सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं, बी ऑप्शन सही है। अर्ध स्वर कहलाते हैं य व। ठीक है, 67 जो है सही आंसर है सी ऑप्शन। अतनु का पर्यायवाची शब्द है 68 सी। अतनु का पर्यायवाची है कामदेव। वह नियम जो सर्वमान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अपवाद, बी ऑप्शन सही है। राकेश का सही संधि विच्छेद, तो जैसे महेश होता है ना महा और इस, राकेश होगा राका इस। ठीक है, 70 सी ऑप्शन सही है, राका जोड़ इस। ये अदर स्टेट के टीजीटी में भी पूछा जाता है, राकेश का संधि विच्छेद पूछा गया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अदर स्टेट में। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, राका इस। यथाशक्ति समास का सही विग्रह है, 71 में सही होगा ए ऑप्शन, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। कृदंत पदों को छांटिए, तो 72 में सही होगा बी ऑप्शन, कारक और विदित। ठीक है, ये हो गए कृदंत पद। आप 10th का अगर बुक देखेंगे ग्रामर बुक हिंदी का तो मिल जाएगा। डैश विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेषण हमेशा मूल रूप में रहते हैं, 73 सही होगा ए ऑप्शन, सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक आपको पता होगा कि दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, कि मौलिक और यौगिक। तो मौलिक जो है मूल रूप में रहता है, लेकिन यौगिक जो है वो मूल रूप में नहीं रहता है। जैसे कि जो हम कहेंगे, तो जो अगर विशेषण है सार्वनामिक विशेषण तो वो मूल रूप में है, लेकिन जो से कुछ बनाएंगे हम, जो से क्या बनेगा? जैसा, जो से जैसा बन सकता है। तो जैसा जो शब्द है सार्वनामिक विशेषण, ये यौगिक हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं ए को यहाँ पर सही बताऊंगी। नित्य बहुवचन शब्द है 74 जो है सही ए ऑप्शन होगा, हस्ताक्षर। दर्शन, नेत्र, होश, आंसू, हस्ताक्षर, ये शब्द जो हैं नित्य बहुवचन में आते हैं। राम दही से रोटी खाता है, कारक की पहचान कीजिए। यहाँ पर अपादान तो नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं और संबंध भी नहीं, तो करण कारक के साथ ही यहाँ पर हम जाएंगे। 76 में पूछा है पूर्ण भूतकालिक वाक्य है, तो उसने कहा था, ये सही होगा ए ऑप्शन। रंजक क्रिया युक्त वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी कि वो रोज़ 10 बजे नहा लेता है, ये मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, 77 में सी मेरे हिसाब से सी है। 78 चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है, तो 78 में कहूँगी बी ऑप्शन है, धन के बल पर वश में करना। जब भी कोई ऐसे घूस देके और रिश्वत देके कोई काम करवाना चाहता है या फिर करा लेता है, तो उसे कहते हैं कि इसने चांदी का जूता मारकर अपना काम करवा लिया। ठीक है, यानी कि रिश्वत देकर, घूस देकर अपना काम करवा लिया। तो धन के बल पर वश में करना, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 79 पूछा है कि सरल वाक्य की पहचान कीजिए, तो 79 सी ऑप्शन सही है। राहुल धीरे धीरे चलता है, यह सरल वाक्य है। सही वाक्य का चयन कीजिए, 80 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा कि वह दंड के योग्य है। ठीक है, फिर आता है उड़िया। तो उड़िया में मुझे इतना कुछ आता नहीं है, फिर भी कुछ देख के यहाँ पर आंसर बनाई हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पैसेज का सही सही बनाई हूँ, देख लीजिएगा। 81 पहले पैसेज आप लोग देख लीजिए। ये था उसका पैसेज। अब 81 जो क्वेश्चन है, दिन दरिद्र जनतार खाद्यर गुण किपरि? आंसर सही होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, पुष्टि साधन रे यथेष्ट नुहे। 82 कहार अवस्था को आम देशर अवस्थार प्रतीक बोली कुहा जाइछि? सही आंसर सी ऑप्शन, दिन जनतार। 83 आमे जनसाधारण को दक्षता वृद्धि पाई किपरि व्यवस्था करुछे? और सही आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, योजनाकृत अर्थनैतिक उन्नयन द्वारा। 84 स्वल्प वेतनभोगी कर्मचारी मानक पई बासगृह किपरि जोगाई दिया जाई परिबो?
सही आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, गृह निर्माण योजना कार्यकारी करी। 85 योजना गुड़िक यथायथ कार्यकारी कहीं होई पारु नहीं। सही उत्तर सी ऑप्शन, कर्मचारी मानकर भावगत आंतरिकतार अभाव पाई। आम भाषार वर्ण विचार में केते गोटी अनुनासिक युक्ताक्षर देखा जाए। सही आंसर यहाँ पर होगा 86 में सी ऑप्शन, कोडी 80। ये डायरेक्ट 8 क्लास जो हिंदी ग्रामर बुक है उसमें ये डायरेक्ट लाइन लिखा गया है, ठीक है, कोडी 20। केउ स्वर वर्णर कौनसी चिन्ह बा संकेत देखा जाए नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा अ। केउटी खित्तिस शब्दर संधि विच्छेद रूप। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, खिति प्लस इस। ओके, जो दीर्घ संधि होता है ना, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, दीर्घ स्वर संधि, उसी का ये उदाहरण है। तो 89 देखते हैं, केउटी कृदंत पद नुहे। यहाँ पर मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगी, भाद्र, ठीक है। आप लोग अगर 9 के बुक में है कृदंत तद्धित पद, तो उसमें आप लोग देखिएगा ऐसे भाद्र के जैसा ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो तद्धित में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन डी कहूँगी 89 में। उसके बाद आत्मवत शब्द रे केउ अर्थरे वत प्रत्यय होइछि। 90 सही आंसर मैं बोलूँगी सी ऑप्शन, तुल्य अर्थरे। तुल्य का मतलब समान होता है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि पुत्रवत मतलब पुत्र के समान, आत्मवत का मतलब होता है कि खुद के समान, ठीक है। तो समान का मतलब तुल्य होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊँगी। श्रद्धा शब्दर ध्वनि मूल्य रूप कौन। सही आंसर डी होगा यहाँ पर, ठीक है। ध जो है ये ध में धो नहीं जोड़ा जाता है, द में ध जोड़ा जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 91 92 पूछा है कि केउटी तद्धित पद चिन्हाओ, तो यहाँ पर आंसर होगा 92 में ए ऑप्शन, ठीक है। तद्धित पद ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और बाकी जो हैं ये कृदंत हैं, ये आपको 8 या फिर 9th बुक में मिल जाएंगे, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मो द्वारा जे उपकृत हैला से मोर अपकार कला, यह केउ प्रकार वाक्य। 93 का आंसर यहाँ पर सी होगा, जटिल, ठीक है, जटिल। सरल, यौगिक, जटिल, इनमें से सही आंसर सी होगा, जटिल। 94 गोटिए वाक्य रे एकाधिक विशेष्य, एकाधिक विशेषण, एकाधिक क्रिया प्रभृति को पृथक करने को केउ चिन्ह लागे मात्र संयोजक अव्यय पूर्वरु लागे नहीं। यहाँ पर मैं 94 में बी ऑप्शन के साथ जाऊँगी, कॉमा। केउटी शुद्ध शब्द रूप। 95 सही आंसर ए होगा, शुश्रूषा, पहले छोटा उ उसके बाद बड़ा उ। उसके बाद निधार्ज्य शब्द रे केउ अर्थरे अव्ययी भाव समास होइछि। तो यहाँ पर विप्सा तो नहीं हो सकता क्योंकि बार बार कुछ यूज नहीं हुआ है, योग्यता जो है वो भी नहीं है, कुछ अधिक जैसा भी कुछ नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँगी, हो ना हो, ठीक है। 96 में मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँगी। बिलात फेरंता ठारे केउ तत्पुरुष समास होइछि। 97 में मैं बताऊँगी कि ऑप्शन ये सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, पंचमी। बिलात फेरंता ठारे पंचमी तत्पुरुष समास होइछि। वाक्य रे जेउ पदर क्रियापद सहित अन्वय न थाई अन्य कौनसी पद सहित अन्वय थाए ताकू केउ पद कुहा जाए। 98 का मैं कहूँगी ए ऑप्शन, संबोधन, ठीक है। तो ए ऑप्शन के साथ मैं जाऊँगी यहाँ पर। ये मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने बुक में ये मुझे नहीं मिला, तो आप लोग इसे थोड़ा देखिएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँगी तो मैं ए कहूँगी। उसके बाद 99 ऋतु मानकरे बसंत ऋतु श्रेष्ठ। ए वाक्य रे ऋतु मानकरे ठारे केउ अर्थरे सप्तमी विभक्ति होइछि, तो यहाँ पर सही होगा कि 99 में बी ऑप्शन, ठीक है, निर्धारण के अर्थ में। केउटी शुद्ध रूप 100,
ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, बड़ी ई बड़ा ओ, ठीक है, पीयूष। तो यहाँ तक था सारे क्वेश्चन। देखते हैं आंसर की आने देते हैं, फिर देखते हैं कि कितना कुछ सही हुआ है।